गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का एसेंट। एसेंट का मतलब होता है किसी बात के लिए या किसी फैसले के लिए, किसी भी काम के लिए अपनी रजामंदी देना, सहमति जताना, स्वीकृति देना, उसे बोला गया है एसेंट। सिनोनिम्स है कंसेंट, अप्रूवल, एक्विएसेंस, एग्रीमेंट, सेंक्शन। एंटोनिम्स है डिसेंट, डिसएग्री, रिजेक्शन, स्क्वेबल और डिनायल। इम्परमिसिबल। इम्परमिसिबल का मतलब होता है किसी भी काम करने की, जिस भी काम करने को परमिट ना किया जाए, मतलब जिस काम को करने की इजाजत ना हो, अनुचित कोई काम, अस्वीकार्य, उसे बोला गया है इम्परमिसिबल। इम्परमिसिबल के सिनोनिम्स है इनएडमिसिबल, illicit, prohibited, proscribed, unacceptable। एंटोनिम्स है ऑल राइट, लीगल और अलाउेबल। प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब होता है वो चीज़ें, वो शर्तें, वो बातें जो किसी समझौते से पहले या फिर किसी भी काम को करने से पहले माननी हो, जिसे मानना अनिवार्य हो, ऐसी कोई शर्तें, उन्हें बोला जाता है प्रोवाइजो। सिनोनिम्स है कंडीशन, प्रोविजन, स्टिपुलेशन, क्वालिफिकेशन और क्लॉज। एंटोनिम्स है डेफिशिएंसी, सर्टेनिटी, ईज और फ्रीडम। डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड का मतलब होता है कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार होना, काम करने का इरादा, तत्पर रहना, तैयार, बी रेडी, उसे बोला गया है डिस्पोज्ड। सिनोनिम से इंक्लाइंड, विलिंग, रेडी, प्रिपेयर्ड, एप्ट। एंटोनिम से शाय, डिसइंक्लाइंड और रिलक्टेंट। पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बेहद विचित्र हो, अजीबो गरीब हो, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, उसे बोला गया है पिक्यूलियर। सिनोनिम से स्ट्रेंज, वियर्ड, क्यूरियस, क्वीर। एंटोनिम से कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है ये जो पावर्स होती है, डिस्क्रेशनरी पावर्स, ये जजेस के पास भी होती हैं, और डिस्क्रेशनरी पावर्स जजेस के पास भी और राज्यपाल के पास भी विवेकाधीन शक्तियां जिन्हें बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है डिस्क्रेशनरी, विवेकाधीन शक्तियां। ऑप्शनल है इसके सिनोनिम्स, ऑप्शनल, वॉलेंट्री, इलेक्टिव, आर्बिट्ररी। एंटोनिम से कंपल्सरी, कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी और नेसेसरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे साफ तौर पर समझा जाए, क्लियरली मैनर में साफ तौर पर समझा जाने वाला, देखा जाने वाला, उसे बोला गया है एक्सप्लिसिटली। सिनोनिम से एक्सप्रेसली, क्लियरली, डेफिनेटली, स्पेसिफिकली और अनइक्विवोकली। एंटोनिम से इम्प्लिसिटली, एमलेसली और एम्बिग्यूसली। मिसचिफ। मिसचिफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर शरारत करना, नटखटपन, उसे बोला गया है मिसचिफ। सिनोनिम से नॉटीनेस, मिसकंडक्ट, इंजरी, मिसबिहेवियर, हार्म। एंटोनिम से ओबीडियंस, हेल्प, बेनिफिट, असिस्टेंस और एडवांटेज। हेजेस। हेजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं बाड़ लगाना, नियंत्रित करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है हेजेस। सिनोनिम से इवेड, डॉज, साइड स्टेप, इक्विवोकेट, फेंस। एंटोनिम से डाउन प्ले, एक्सपोज, अटैक और एंडेंजर। डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन अपनी समझदारी से, अपनी विवेक से, बुद्धि से, विचारशीलता से कार्य करना, अपने डिसीजन स्वयं लेने की शक्ति, किसी का कंट्रोल ना हो, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। जैसे डिस्क्रेशनरी पावर्स मैंने आपको बताया अभी, जो राज्यपाल को और जजेस के पास जो शक्तियाँ होती है, विवेकाधीन पावर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशन। सिनोनिम से प्रूडेंस, कॉशन, डिजर्नमेंट, सर्कमस्पेक्शन। एंटोनिम से इनडिस्क्रेशन, पैरानोया, फुलिशनेस और कंस्ट्रेंट। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना या आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, उसे बोला गया है अबंडेंट। सिनोनिम से प्लेंटिफुल, एम्पल, रिच, बाउंटीफुल। एंटोनिम से स्कैर्स, रेयर, इनसफिशिएंट और लैकिंग। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, दिया गया कोई निर्णय निर्णय उसे बोला गया है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। गुबर्नेटोरियल। गुबर्नेटोरियल का मतलब होता है राज्यपाल से संबंधित बातों को कहा गया है, जो गवर्नर्स होते हैं उन्हें बोला गया है गुबर्नेटोरियल, राज्यपाल संबंधी। सिनोनिम से एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंटल, प्रेसिडेंशियल, एग्जीक्यूटिव, ऑफिशियल।
एंटोनिम से नॉन गवर्नमेंटल, इलेक्टेबल और एम्प्लॉय। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी सजेशन है आपका कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट कीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को ना होने देना, रोकना, किसी चीज़ को, प्रतिरोध, उसे बोला गया है डेटरेंस, मतलब किसी चीज़ को डिस्करेज करना। सिनोनिम्स है डिसइंसेंटिव, इंटिमिडेशन, प्रिवेंशन, डिटरमेंट और डेटरेंट। एंटोनिम्स है मोटिवेटर, सपोर्ट, एनकरेजमेंट और इंसेंटिव। पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। सिंपल वर्ड है, इजी वर्ड है पेनिनसुला। भूक्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ हो उसे बोला गया है पेनिनसुला। सिनोनिम्स है कैप, हैंड, हेडलैंड, आइलैंड, फॉलैंड। एंटोनिम्स है इनलैंड, मेडो, वैली और ट्रेंच। काउंटर पार्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरे संगठन में, दूसरे देश में समान पद पर विद्यमान हो। अन्य संगठन या देश में समान पद पर विद्यमान व्यक्ति, समकक्ष, जिन्हें बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड काउंटर पार्ट। सिनोनिम से इक्विवेलेंट, पैरेलल, मैच, मेट, पीयर। एंटोनिम से ओरिजिनल, डिफरेंट, एले और अलोन। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी किसी काम पर व्यक्तियों को लगाना, किसी काम के लिए किसी काम को असाइन करना, किसी किसी को, जैसे इतने व्यक्ति उस काम पे लगा दिए गए, या फिर सेना की तैनाती करना, उस कंटेक्स्ट में भी वर्ड का यूज होता है डिप्लॉयड का। सिनोनिम से प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलाइजेशन, पोजिशनिंग। एंटोनिम से अलोनलेस, डिटैचमेंट, डिस्चार्ज और डिस्कनेक्शन। हॉस्टाइल का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण, प्रतिकूल या विरोधी होना दूसरे के, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। सिनोनिम से अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागनिस्टिक, बेलिजरेंट। एंटोनिम से फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल और नाइस। कोरबोरेट, कोरबोरेट न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। कोरबोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पुष्टि करना, मतलब कोई बात कोई बोल रहा है और हाँ ऐसा सच है, हम भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोला गया है कोरबोरेट। कोरबोरेट के सिनोनिम से कन्फर्म, वेरीफाई, सपोर्ट, वैलिडेट, अफर्म। एंटोनिम से डिनाई, रिफ्यूट, रिजेक्ट और बिलाए। न्यू वर्ड है ये, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वैसे पीडीएफ तो मिल ही जाती है आपको टेलीग्राम पे। नेक्स्ट वर्ड है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है कहीं भी, किसी भी देश में या किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो शासन व्यवस्था होती है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। सिनोनिम से गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम। एंटोनिम से chaos, डिसऑर्डर, एनार्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। अलाय, अलाय का मतलब होता है हमारा जो सहयोग करने वाले होते हैं, एसोसिएट, सहायक, मित्र, फ्रेंड, एफिलिएट, उन्हें बोला जाता है अलाय। सिनोनिम से एसोसिएट, यूनाइट, फ्रेंड, कंबाइन, कोलीग और एफिलिएट। एंटोनिम से राइवल, फो, एंटागनिस्ट और अपोनेंट। स्टडी, स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को निरंतरता के साथ करते रहना, बिना किस रुके हुए, धीरे धीरे, नियमित गति से, स्थिरतापूर्वक, उसे बोला गया है स्टडी। सिनोनिम से कांस्टेंट, रेगुलर, स्टेडीली, प्रोग्रेसिव। एंटोनिम से अनस्टेडीली, एक्साइटेडली, इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर। आर्सनल, आर्सनल का मतलब होता है जहाँ पे सेना, मिलिट्री अपने वेपन्स रखती हैं, शस्त्रागार या आयुधशाला, उसे बोला गया है आर्सनल। सिनोनिम से आर्मरी, मैगजीन, स्टोर, रेपोजिटरी। एंटोनिम से अब्सेंस, डेथ, डिस्पेल और डिस्ट्रीब्यूट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है किसी बात के होने के बावजूद भी, के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला गया है नॉट विथ स्टैंडिंग। सिनोनिम से नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, स्टिल, डिस्पाइट और हावेवर। एंटोनिम से एज अ रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंगली। डिटॉन्ट, डिटॉन्ट का मतलब होता है दोनों देशों के बीच किसी तरह के संबंध है, गुड रिलेशनशिप होना, अच्छे संबंध, मतलब उन दो देशों के बीच या दो संगठनों के बीच संबंधों का सुधरना। जो पहले अच्छे संबंध ना हो तो दो देशों के बीच संबंध अच्छे होना, सुधरना, उसे बोला गया है डिटॉन्ट। सिनोनिम से रिप्रॉचमेंट, एक्सेप्टेंस, पीस और अपीजमेंट। एंटोनिम से कन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटीज और वॉर। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है किसी तरह के कोई सिद्धांत, नीतियाँ या बिलीफ सिस्टम, ओपिनियंस, उन्हें बोला जाता है डॉक्ट्रिन। सिनोनिम से बिलीफ, डॉगमा, टीचिंग, क्रीडो और प्रिंसिपल। एंटोनिम से डिसबिलीफ, अनबिलीफ और सेप्टिसिज्म। लोथ का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हम अनिच्छुक हैं, नॉट विलिंग टू डू समथिंग,
अप्रसन्नता होना, विमुखता दिखाना, उसे बोला गया है लोथ। सिनोनिम से रिलक्टेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अवर्स और अपोज्ड। एंटोनिम से डिजायरस, ईगर, ग्रीडी और विलिंग। स्कर्मिश, स्कर्मिश का मतलब होता है किसी भी बात पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होना, धक्का मुक्की, वाद विवाद, झड़प होना, मुठभेड़, झगड़ा या मुकाबला, फाइट, उसे बोला गया है स्कर्मिश। सिनोनिम से क्लैशेस, एनकाउंटर्स, बैटल्स, कम्बैट। एंटोनिम से अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी और पीस। एंडेंजर, एंडेंजर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खतरे में डालना, जोखिम में डालना, अस्तित्व खतरे में होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है एंडेंजर। सिनोनिम से थ्रेटन्ड, एट रिस्क, jeopardized, vulnerable। एंटोनिम से प्रोटेक्टेड, सेफ, सिक्योर और सेफगार्डेड। डिस्टेंट का मतलब होता है काफ़ी दूरी पर होना, वेरी फार अवे, उसे बोला गया है डिस्टेंट। सिनोनिम से रिमोट, अलूफ, फार अवे, डिटैच्ड और रिवर्स्ड। एंटोनिम से नियर, एडजेसेंट, क्लोज और नियर बाय। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, किस चीज़ को, किसी घटना की पॉसिबिलिटी है कि इस ऐसा हो सकता है, कुछ घटित होने के आसार होना, संभावना होना, पहले कुछ लक्षण दिखाई देना, उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्ट। सिनोनिम से आउटलुक, एक्सपेक्टेशन, व्यू, पर्सपेक्टिव और पॉसिबिलिटी। एंटोनिम से डाउटफुलनेस, मिस और एडवर्सिटी। स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट आना, गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति, प्रोग्रेस ना हो पाना किसी चीज में, उसे बोला गया है स्टेलमेट या प्रोग्रेस ना होने देना। सिनोनिम से डेडलॉक, इम्पैस, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम से प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। मोडालिटीज, ये लास्ट वर्ड है आज का। मोडालिटीज का मतलब होता है किसी भी काम को करने के जो मेथड्स होते हैं, तौर तरीके, या किसी काम को करने की एक रूपरेखा तैयार करना, उसे बोला गया है मोडालिटीज। सिनोनिम से कंडीशंस, स्टाइल्स, अरेंजमेंट्स, मोड। एंटोनिम से सर्टेनिटीज और फैक्ट्स। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।